हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीएनओ सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ। सर जी, हमारी चल रही है आरंभ सीरीज और हमने लास्ट क्लास में करा था बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खत्म। आज बारी हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। छोटा सा टॉपिक है बट जानदार है, मजेदार है, मजा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। आज हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी करेंगे कि भैया कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है तो आज शुरू होगा, आज ही खत्म कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरे बच्चों, बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन थोड़ी सी बातों से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है एंड देन धीरे धीरे इसकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आता है इसको पढ़ने में। सर 11th क्लास में कई हजार साल पहले की बात है, जब हम पढ़ते थे तब हमने ये चैप्टर पढ़ा था। बट मेरा बच्चा नालायक, उसको कुछ नहीं पता, कह रहा सर जो पढ़ा था वो भूल गया, मेरे को तो ये नहीं पता मैंने कल क्या खाया। 11th क्लास की बात मत करो, दोबारा पढ़ाओ। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम जीरो से। एरर क्या होता है, नाम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाम है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब हम कुछ गलतियां, अब गलतियां मतलब सर हमारे गलतियां मतलब देखो, हमारे बिजनेस की अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो मुझे एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। जो अकाउंटेंट का काम होगा, भाई साहब अकाउंटिंग कर दो, हमारे बिजनेस की प्रॉफिट लॉस निकाल दो। अभी अकाउंटेंट कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण नहीं मेरे बच्चे, हम जैसे नालायक, मेरा बच्चा जो अकाउंटिंग करने पाएगा। तो कल को अगर किसी अकाउंटेंट ने किसी बिजनेस के अकाउंटिंग करते टाइम कोई गलती कर दी है व्हाइल मेकिंग द अकाउंट्स, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने जर्नल एंट्री गलत मार दी, उसने लेजर्स गलत बना दिए, उसने ट्रायल बैलेंस गलत कर दिया, वट एवर, दीज ऑल आर सो कॉल्ड अकाउंटिंग एरर्स। उन सारी गलतियों को, मिस्टेक को, चाहे वो इंटेंशनली हुई हो या अनइंटेंशनली हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक बात मेरे बच्चा ध्यान से सुनेगा, एमसीक्यू पेपर है, एक एक बात ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर अकाउंटेंट से अकाउंटिंग करते टाइम किसी भी बिजनेस की कोई गलती हो गई है, उस गलती को हम बोलेंगे अकाउंटिंग एरर, जो यहां पर एरर बोला गया है। अब क्या गलती हो गई तो जान ले लोगे क्या मेरे बच्चे? मेरे से गलती हो गई मेरे से। एक मशीन खरीदी थी 1 लाख की कैश में, मैं हर बार यही एग्जांपल लेके कैरी करूंगा पूरे टाइम, समझाते टाइम। मशीन खरीदी थी कैश में, मेरे बच्चे ने जर्नल एंट्री सीखी है, मशीन आई, कैश गया, एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत बढ़िया। पर मेरे बच्चे, मेरे नालायक बच्चे ने एंट्री ही नहीं करी, या 1 लाख की जगह 10,000 लिख दिया, 10,000 की जगह 1 लाख लिख दिया, 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, वट एवर, कुछ भी गलती हुई है, उस गलती को बोलेंगे अकाउंटिंग एरर। और क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? नहीं मेरे बच्चे, हम उन गलतियों को सुधारेंगे, और सुधारने के लिए हमें करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन। तो इस चैप्टर में मुझसे जो भी अकाउंटिंग एरर हुआ है, मैं उन गलतियों को मेरे बच्चे क्या करने वाला हूं? रेक्टिफाई बोले तो ठीक करने वाला हूं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं तो कह रहा कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो आपको सही होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि वो किसी भी गलती से फ्री होनी चाहिए और रिफ्लेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज मिसिंग ना हो, कोई गलत ना हो, ट्रू हो और कंप्लीट हो। तो अगर आपसे अनइंटेंशनली कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, अमाउंट की भी बात करेंगे, तो हम एरर बोलते हैं। और उन एरर को हम कुछ टाइम बाद, जैसे ही वो एरर हमें सामने आते हैं, समटाइम्स हम उन्हें क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं, और उस एंट्री को जिससे हम करेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री। फालतू की मैंने थ्योरी पढ़ाई है, पर क्या लेना देना, ये चैप्टर तो प्रैक्टिकल है, ये चैप्टर तो पूरा प्रैक्टिकल है। दैट मींस अगर आपसे कोई गलती हुई है मेरे बच्चे, तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए मुझे एंट्री माननी है अकाउंटिंग एरर। अब नाउ मैं कुछ आपसे छोटी छोटी बातें करना चाहता हूं। सर देखो, अगर मैं आपको बोलूं अकाउंटिंग प्रोसेस, तो हमें पता है हम अकाउंटिंग करते कैसे हैं। देखो कई बार पढ़ा है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब ये छोड़ो, मेन जो अकाउंटिंग शुरू होती है वो सबसे पहले होती है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या होती है? रिकॉर्डिंग, कि सर हम सबसे पहले करेंगे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, ठीक है। और एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, फिर उसे बनाते हैं हम क्लासिफिकेशन, बोले तो ग्रुप। बोलो हाँ है ना? आपने अच्छा खासा मेरे साथ ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा, ठीक है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे बाबू हम जनरल बना रहे हैं या सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, जनरल या सब्सिडरी बुक। अब पॉइंट ये है कि अगर आपसे स्टेज फर्स्ट, पहली स्टेज ये है कि गलती हुई कहां है,
गलती हुई कहाँ है? तो अगर आप कहते हो कि हमने कोई एंट्री करी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, या रिकॉर्ड करते टाइम हमने अमाउंट गलत लिख दिया या एंट्री गलत लिख दी, दैट इज रिकॉर्डिंग में गलती है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेज एरर। मतलब आप रिकॉर्डिंग करते टाइम गलती कर सकते हो, मैं ठीक कराऊंगा। बेटा सबसे पहले ये पता होना चाहिए गलती कहाँ हुई है, उसके बाद ठीक करेंगे। सर आपने मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करनी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करनी थी, आपने एंट्री करी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख और 1 लाख, बहुत बढ़िया, आपने 1 लाख से मशीन को डेबिट करा और 1 लाख से कैश को क्रेडिट करा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये क्या होगा भाई? हाँ 200 बेटा, हाँ चलो इधर से आओ। तो मैंने कहा 1 लाख, ये डन, ये हमारी एंट्री थी, रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश किया था। बट व्हाट अबाउट सर जी, आपको इसको लेजर बनाना होता है, याद है? आप 2 अकाउंट बनाओगे बाबू, एक मशीन अकाउंट बनाओगे, एक मशीन अकाउंट बनाओगे डेबिट क्रेडिट, ये रहा डेबिट ये रहा क्रेडिट, और एक बनाओगे कैश अकाउंट बाबू, उसका भी एक डेबिट और एक क्रेडिट। बेटा लेजर्स ग्रुप क्लासिफिकेशंस, बोलो हाँ या ना? मशीन के डेबिट में लिखोगे 1 लाख भाई टू कैश करके, और कैश के क्रेडिट में लिखोगे 1 लाख बाय मशीन करके, बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, ये इसकी अकाउंटिंग है, इसे क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग करना। क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग करना, लेजर बनाना, लेजर पोस्टिंग करना, बोलो हाँ है ना? अब मैं कह रहा हूं मैंने यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करी, एंट्री रिकॉर्ड बिल्कुल सही करी है, जनरल एंट्री बिल्कुल ठीक मारी, बट जब मैंने मशीन अकाउंट बनाया तो मशीन में लिखना भूल गया, कैश में तो डाल दिया, कैश में तो क्रेडिट कर दिया, मशीन में लिखना भूल दिया, या मशीन में लिख दिया लेकिन कैश में लिखना भूल गया, या मशीन में गलत अमाउंट लिख दिया, या डेबिट कर दिया, या डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, वट एवर दैट इज। अगर आपने लेजर बनाते टाइम कोई गलती करी है बाबू, तो उसे बोलेंगे सेकेंड स्टेज एरर। क्या बोलेंगे? सेकेंड स्टेज एरर। सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है, फर्स्ट स्टेज हो या सेकंड स्टेज हो? जनरली आप एक वर्ड पढ़ते हो वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर। बेटा वन साइडेड एरर जनरली सेकंड स्टेज होते हैं, जहां पे एक अकाउंट गलत है एक सही है, एक सही है एक गलत है। यहां जनरली आपको हेल्प लेनी पड़ती है सस्पेंस अकाउंट की, बस सुनते रहना बाकी बात खत्म। जनरली आपका मशीन गलत है कैश ठीक है, तो मशीन को ठीक करोगे, अपोजिट में एंट्री में क्या लिखोगे? डेबिट क्रेडिट, तो डबल एंट्री मैच होनी चाहिए, तो बेटा हम सस्पेंस खोलेंगे। क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो नहीं रिकॉर्डिंग गलत है, तो जनरली ये टू साइडेड एरर होता है और यहां पर आपको सस्पेंस की जरूरत नहीं होती, आप अपने आप एंट्री पूरी की पूरी बन जाती है। तो ये फर्क पड़ेगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी गलती कहां है, कि आपकी फर्स्ट स्टेज पे गलती है सेकंड स्टेज पे। दोबारा बोलो मैंने क्या क्या सिखाया। मैंने कहा सर देखो, जब भी आप कोई भी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे और अकाउंटिंग करते टाइम आपसे कोई गलती हुई है तो उसे बोलेंगे अकाउंटिंग एरर। मेरा बच्चा आज हम गलती करने नहीं बैठे हैं, आज गलती को ठीक करने बैठे हैं। अब ठीक करने से पहले हमें पता लगाना पड़ेगा गलती हुई कहां पर है। तो मेरे सामने अभी 2 स्टेज है, ट्रायल बैलेंस के बारे में बात बाद में करेंगे। 2 स्टेज है, या तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक में लिखते टाइम गलती हो गई, या लिख तो सही दिया पर जब हमने लेजर बनाया पोस्टिंग वन साइडेड कोई एक अकाउंट गलत हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन आता है सर गलती हुई क्या है, गलती कहां हुई? समझ आता है गलती क्या क्या हुई है। तो बेटा 4 तरीके के एरर होते हैं, याद रखना 4 तरीके के एरर होते हैं। सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर ओमिशन, फिर कमीशन, फिर कंपनसेटिंग। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब बेटा शॉर्ट में याद रखो भूला, भूला, याद है वो गोलमाल वाला भूला, मतलब आप कोई ट्रांजैक्शन या तो रिकॉर्ड करना भूल गए हो या आपने रिकॉर्ड तो कर दिया पर पोस्ट करना भूल गए। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बार बार यही बोलूंगा। आपने मशीन खरीदी थी 1 लाख की कैश में, आपने एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड करी, दैट इज ओमिटेड टू रिकॉर्ड, ओमिटेड टू रिकॉर्ड। मेरे बच्चे ओमिटेड टू रिकॉर्ड, आपने भूल गए ओमिटेड टू रिकॉर्ड, आपने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी, या फिर आपने रिकॉर्ड तो करी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश तो करा पर जो मशीन में डेबिट करना था नहीं करा, कैश में डेबिट कर, कैश में डाल दी एंट्री, कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर दी पर मशीन में करना भूल गए, या मशीन में कर दिया कैश में करना भूल गए, दैट इज ओमिटेड टू पोस्ट, ओमिटेड टू पोस्ट। या तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए या आप पोस्ट करना भूल गए। बेटा ऐसी गलती को हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन, भूला। क्या शॉर्टकट में बोलेंगे? भूला, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन नंबर 2, दिस इज नंबर 2। इसमें मैं शॉर्ट में लिखता हूं मैथ्स कमजोर है। हैं सर ये क्या बात हुई? बाबू ये शॉर्टकट है, ये हमें याद रखेंगे, ये हमारे शॉर्टकट हैं जो एग्जाम में तेरे को तुरंत याद आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, बता इसमें से कौन सा एरर है, ये एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, प्रिंसिपल है, यही शॉर्टकट याद आएंगे। कमीशन मतलब मैथ्स कमजोर है, क्या मतलब है सर इसका? बेटा देखो ओमिशन मतलब एंट्री भूल गया
या रिकॉर्ड तो किया लेकिन पोस्ट करना भूल गया। अब मैं भूला नहीं, मैंने एंट्री तो रिकॉर्ड करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश तो करा, बट 1 लाख की जगह मैथमेटिकल मिस्टेक, 1 लाख की जगह 10,000 लिख दिया, 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दिया। दैट इज रॉन्ग अमाउंट। क्या लिख दिया? रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड या पोस्टेड। या तो आपने गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया या गलत अमाउंट से पोस्ट कर दिया। अच्छा, बस एक ना। फिर आपको पता है, आप लेजर का टोटल लगाते हो। अरे बाबा, लेजर अकाउंट बनाए हैं, कैश बुक बनाई है, बोलो हाँ है ना। और आप दोनों साइड का टोटल लगाते हो कि मेरा ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तभी तो बैलेंस निकल के आता है कि क्या बैलेंस बचा, बोलो हाँ है ना। आपने टोटल लगाते टाइम गलती कर दी, जिसे बोलते हैं कास्टिंग एरर। बीआरएस में भी बात करी थी कि अगर आपने टोटल लगाते टाइम गलती कर दी तो भी कास्टिंग एरर। बेटा मैथ ही तो कमजोर है, तूने अमाउंट गलत लिख दिया, तूने टोटल गलत कर दिया, दिस इज मैथ्स कमजोर है। ओके, एंड द लास्ट वन, एक और है अभी। बेटा तूने अमाउंट सही लिखा है, तूने टोटल भी सही लगाया, बट तूने साइड गलत कर दी। सर, प्लस माइनस का रिप्लेसमेंट होती है अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता है, हमारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। तो तूने प्लस माइनस नहीं, डेबिट क्रेडिट, अब डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। तो बेटा अगर तूने रॉन्गली पोस्ट कर दिया, रॉन्गली पोस्टेड डेबिट, wrongly posted debit in place of credit या वाइस वर्सा कि क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट, तो बेटा ये 3 पॉइंट तेरे क्या कहलाएंगे? दिस इज एरर ऑफ कमीशन। याद रहेगा 3 बातें पूरी तरीके से। या तो मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गया, या रिकॉर्ड तो करा पर पोस्ट करना भूल गया, एरर ऑफ कमीशन, या रिकॉर्ड भी करा है पोस्ट भी करा है बट गलत अमाउंट से कर दिया, गलत टोटल लगा दिया या गलत साइड कर दिया, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। बेटा मैथ्स कमजोर है, तुझे डेबिट क्रेडिट नहीं पता, तुझे टोटल लगाना नहीं आता, तुझे अमाउंट नहीं सही से दिखता, बेटा मैथ्स कमजोर है। अब आ जाए एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंट्स कमजोर है। ओहो हो सर क्या बात है, मजा आ रहा है। और मजा आ रहा है तो बेटा कमेंट कर दे, प्यार बरसा दे, जल्दी से लाइक कर दे, फटाक से शेयर कर दे अपने दोस्तों से। बोल भाई पढ़ाई शुरू करो मेरे बच्चे, और कैसे पढ़ाऊं मैं बेस्ट। हाँ सर बिल्कुल। अब अकाउंट्स कमजोर है का क्या मतलब है? सर अकाउंट्स कमजोर ये है कि आपने मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने मशीन खरीदी थी, मशीन अकाउंट आई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, आपने रिकॉर्ड भी करा, अमाउंट भी सही है, डेबिट क्रेडिट भी सही है, टोटल भी सही है, पर बेटा तेरी अकाउंट्स की टांगें टूटी हुई हैं, तुझे अकाउंट्स का फंडामेंटल नहीं पता। जब तू मशीन खरीदता है तो मशीन अकाउंट डेबिट होती है, लेकिन जब तू गुड्स खरीदता है तो परचेज अकाउंट आता है। सिर्फ गुड्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। पर मेरे नालायक बच्चे ने मशीन अकाउंट डेबिट ना करके परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। ओहो हो फंडामेंटल अकाउंटिंग मिस्टेक। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पता है इसको। भाई मशीन हमारी एसेट होती है, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जबकि गुड्स हमारा परचेज खर्चा इस साल बेच देंगे, बात खत्म। उसने मशीन खरीदी थी, मशीन पे इंस्टॉलेशन करी, इंस्टॉलेशन में लेबर बुलाई और वेजेस पे किए। बोलो बेटा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं, वेजेस पे किए। अब हम पढ़ के आए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू। अगर कोई मशीन खरीदी है और उस पर रेडी फॉर यूज बनाने के लिए खर्चा किया, तो बेटा वो खर्चा खर्चे में नहीं जाएगा, उसी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। दैट इज वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, मशीन अकाउंट डेबिट होगा। पर मेरा अकाउंटेंट नालायक ने वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। मैं अकाउंट्स का फंडामेंटल ही नहीं पता। बाबू सैलरी पे करी थी मैंने नाम को, सैलरी पे करी थी राम को। अब जब भी खर्चा होता है, खर्चा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल नहीं होता। एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस नॉमिनल, और नॉमिनल क्या होता है, नाम से आते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश। पर मेरे नालायक बच्चे ने सैलरी की जगह राम अकाउंट लिख दिया। बेटा पर्सनल अकाउंट खोल दिया, काय को सैलरी पे कर दी ना, तो क्या लेना देना राम से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये गलती है। अब क्या ये अमाउंट गलत है, क्या ये भूल गया? नहीं सर, दिस इज अकाउंट्स कमजोर है। बेटा या तो तूने एग्जांपल के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कोई मशीन खरीदी थी, उसे गलती से रॉन्गली चार्ज कर दिया, रेवेन्यू में खर्चा डाल दिया, रॉन्गली चार्ज रेवेन्यू परचेज अकाउंट में डाल दिया, या कुछ भी रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू बोले तो पीएनएल अकाउंट, ठीक है। या कोई भी फंडामेंटल अकाउंटिंग मिस्टेक है कि तूने इंस्टॉलेशन खर्चे को, इंस्टॉलेशन ऑन मशीन आपने
रॉन्गली डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट, रॉन्गली डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट, ऐसी बहुत सारी गलतियां आएंगी। डेबिटेड इन एक्सपेंस अकाउंट, तो बेटा ये बात है, कोई मालिक का पर्सनल एक्सपेंस था तूने बिजनेस में डाल दिया, मालिक का पर्सनल एक्सपेंस था बिजनेस में डाल दिया, ड्राइंग अकाउंट की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दिया, गलत कर दिया भाई, मालिक का खर्चा ड्राइंग अकाउंट में जाएगा, उसकी कैपिटल से माइनस किया जाएगा। तो ये कोई भी गलती है, दिस इज द बेटा मेन तो तीन ही होते हैं, कमीशन, ओमिशन और प्रिंसिपल, बोल हाँ या ना, ये तीन मेन होते हैं। अब कंपनसेटिंग एरर बेकार है बाबू, बेकार है ये जिंदगी। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, दो गलतियां जो एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, कोई भी दो गलती हो सकती हैं, मान लो कमीशन ही एरर है, ये कोई भी दो गलतियां हो सकती हैं इन तीनों में से जो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने सेल करी राम को और श्याम को, दो बंदों को सामान बेचा, राम को और श्याम को, ठीक है, राम को बेचा था 10,000 का और श्याम को बेचा था बेटा 1,000 का, ये करेक्ट अमाउंट था, ये करेक्ट था, पर गलती से आपने रॉन्गली लिख दिया 10,000 को 1,000 और 1,000 को 10,000। बेटा दिस इज एरर ऑफ कमीशन, तेरी मैथ्स कमजोर थी, 10 को 1 लिख दिया, 1 को 10 लिख दिया। अब दो कमीशन एरर मिलके एक दूसरे के इंपैक्ट को क्या कर दे रहे हैं, इंपैक्ट को क्या कर दे रहे हैं, निल। कैसे बेटा, एक ने कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो इसने एक्सेस कर दिया, इसने एक्सेस कर दिया और इसने शॉर्ट कर दिया, अल्टीमेट देखा जाए 11,000 की सेल पहले भी थी, 11,000 की सेल अब भी है, तो सेल अकाउंट तो ठीक ही हो गया, बस पार्टी गलत हो गई, एक पार्टी को हमने ज्यादा कर दिया, एक पार्टी को कम कर दिया। तो बॉन्टिस ऐसी गलतियों को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या हम कभी कंपनसेटिंग एरर ठीक करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, हम कभी भी कंपनसेटिंग एरर ठीक नहीं करते। हम अपने आप गलती सुधारेंगे, राम को सुधारेंगे, शाम को सुधारेंगे, अपने आप ये एरर खत्म हो जाएगा। राम का अमाउंट 1 से 10 करेंगे और इसका 10 से 1 करेंगे, अपने आप एरर खत्म हो जाएगा। तो मेन तो तीन ही होते हैं, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल। होप सो आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो भाई मक्खन, ठीक है। अब बाबू लास्ट पॉइंट, सर किसी भी एरर को ठीक करने के कुछ रूल्स बनाए हैं मैंने। हाँ जी मैंने बनाए हैं, जल्दी से इन रूल्स को ध्यान दें, ठीक है, जल्दी से रूल्स को ध्यान दे। ये रूल्स हैं हमारे, और बाबू ये ना ऐसा नहीं है कि बुक में मिलेंगे, नहीं, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो तेरे को ध्यान रखना चाहिए अगर तू गलती ठीक करेगा, बस उसके बाद क्वेश्चन और काम खत्म, बस इतना सही चैप्टर है। बाबू जल्दी देख, सर आपने अगर कोई ओमिशन एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, कोई भी एरर ऑफ ओमिशन है, दैट मींस सीधी सी बात है, आप कह रहे हो या तो मैं ओमिट टू रिकॉर्ड कर गया हूं, भूल गया हूं, ओमिटेड टू रिकॉर्ड, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गया हूं, या ट्रांजैक्शन पोस्ट करना भूल गया हूं। तो भाई ठीक कैसे करेंगे, रूल क्या है रेक्टिफिकेशन का, कैसे ठीक करेंगे, रूल क्या है बाबू? ओमिशन का कोई रूल नहीं है, फालतू का रूल बनाया है मैंने, जो रूल है वो बाकी सबके हैं। ओमिशन का मतलब अगर मैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं किया है तो बेटा कर देना, रिकॉर्ड कर, बात खत्म, रिकॉर्ड बात खत्म, या पोस्ट बात खत्म, ठीक है, खत्म। मतलब अगर तू भूल गया तो क्या करेगा ठीक करने के लिए, रिकॉर्ड कर दे, खत्म। भाई मैंने गुड्स खरीदे थे 50,000 के, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, ओमिटेड टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना भूल गया, तो क्या बोलूंगा मैं, एंट्री मारना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म, सही हो गया अपने आप, ठीक है। दूसरा आता है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन में बड़े सारे लफड़े हैं। एरर ऑफ कमीशन में लफड़ा नंबर 1, आपने रॉन्ग अमाउंट। अब अगर कोई रॉन्ग अमाउंट कराए, रॉन्ग अमाउंट छोड़ो, या मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपने अमाउंट गलत लिखा तो दो ही गलतियां होंगी, या तो शॉर्ट हो जाएगा, आइदर डेबिट शॉर्ट हो गया या क्रेडिट शॉर्ट हो गया, या तो 10,000 की जगह आपने 1,000 लिख दिया, हाँ, या फिर 1,000 की जगह आपने 10,000 लिख दिया, तो एक्सेस डेबिट या एक्सेस क्रेडिट। बाबू अपने आप रूल बनाओ, अपने आप सोचो, अगर कोई चीज मैंने 1,000 लिखनी थी, या मैं कहूं 10,000 लिखनी थी, मुझे 10,000 प्लस करनी थी, बाबू जल्दी बता, 10,000 मुझे प्लस करनी थी, पर मैंने 10 की जगह 1,000 प्लस करी है, तो बता क्या करा मैंने, 9,000 कम प्लस करी है, 9,000 कम। तो तू ठीक करने के लिए क्या बोलेगा कि भैया 9,000 जितना कम है उतना ऐड कर दो। भाई अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट का रूल क्या होगा बाबू, शॉर्ट का रूल क्या होगा, अगर कोई चीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, दोबारा से डेबिट कर दो, क्रेडिट कम हुआ है तो क्रेडिट कर दो, मतलब सेम कर दो। अगर डेबिट कम हुआ है तो डेबिट मार दो, क्रेडिट कम हुआ है तो क्रेडिट मार दो, विद शॉर्ट अमाउंट, विद
शॉर्ट अमाउंट, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं ना 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 एक्सेस हो गया है, 10 की जगह 11 लिख दिया, 10 की जगह 15 लिख दिया, तो 5000 ज्यादा लिख दिया। अब सेम या अपोजिट, बेटा प्लस ज्यादा हो गया तो माइनस कर दो, माइनस ज्यादा हो गया तो प्लस कर दो, डेबिट ज्यादा हो गया तो रिवर्स कर दो, बोले तो अपोजिट। डेबिट ज्यादा हो गया तो उसे उठा के क्रेडिट मार दो, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो उठा के डेबिट मार दो विद एक्सेस अमाउंट, विद एक्सेस अमाउंट। बहुत बढ़िया, ठीक है, पक्की बात है। मैं सीधा बोलूंगा, इसे आप ऐसे बोलो कि अगर कोई चीज सही करनी थी और अगर नहीं करी है आपने तो कर दो, और कोई चीज गलत कर दी है, ज्यादा कर दी है, तो बेटा रिवर्स कर दो, तो बेटा रिवर्स कर दो। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कोई चीज अकाउंट को डेबिट करना था और आपने कम डेबिट किया है या नहीं डेबिट किया है तो भाई डेबिट कर दो, और कोई अकाउंट खामा डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, गलत डेबिट कर दिया है तो बेटा रिवर्स मार दो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट इसमें एक चीज और आती है कि हमने डेबिट की जगह, अमाउंट गलत नहीं किया, अमाउंट सही है, बस डेबिट की जगह हमने रॉन्गली, हमने गलती से क्या कर दिया, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, या फिर क्रेडिट की जगह हमने क्या कर दिया बाबू, क्रेडिट की जगह रॉन्गली हमने क्या कर दिया, डेबिट। ओ मतलब 5000 का प्लस मारना था, मैंने 5000 ही लिखा लेकिन प्लस की जगह माइनस कर दिया। तो खुद सोचो क्या करेंगे बाबू। इधर देखो मेरी तरफ, 1 लाख का फिगर था, मेरे अकाउंट में 5000 ऐड होना चाहिए था, तो मेरा करेक्ट फिगर आता 1,05,000। बोलो हाँ ना, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। पर मेरे अकाउंट ने गलती से 1 लाख में प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस। डेबिट क्रेडिट छोड़ो ना, प्लस माइनस समझो, प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस, तो फिगर आ रहा होगा 95। अब बेटा ये बताओ ये सही है गलत है, गलत है, रॉन्ग है, तो तू ठीक कैसे करेगा, तू कहेगा भाई साहब करेक्ट क्या था, प्लस, करेक्ट क्या था, प्लस, तो तू बोलेगा प्लस कर दो 2 बार, प्लस कर दो 2 बार। सर 2 बार क्यों, ताकि एक बार ये 0 हो जाए, जो गलत था वो रिवर्स हो जाए, और एक बार प्लस एक्चुअल में करना था तो एक्चुअल हो जाए, अपने आप आ जाएगा 1,05,000। ओ इसका मतलब है, इसका रूल बनेगा, अगर आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट की जगह डेबिट, तो आप बोलोगे जो करेक्ट है, जो करेक्ट है, अगर डेबिट सही है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट सही है तो क्रेडिट करेंगे विद डबल अमाउंट, विद डबल अमाउंट। डबल अमाउंट क्यों, ताकि एक बार जो गलत है वो रिवर्स हो जाए और जो सही है वो हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ये रूल्स ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, पर ये वो रूल हैं बेटा जिसकी मदद से अब मैं पूरा चैप्टर निपटा दूंगा। अगर देखा जाए तो यही है मेरा रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, मैंने समझा दिया बेटा। रेक्टिफिकेशन हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग एरर्स को। अकाउंटिंग एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेज बोले तो हमारे लिए जनरल एंट्री में हो सकते हैं, जिन्हें डबल साइडेड एरर बोलेंगे, या हमारी पोस्टिंग करते टाइम गलती हो सकती है जिसमें जनरली एक साइड गलत होगी, वन साइडेड एरर होगा। क्या क्या गलती हो सकती है, ओमिशन भूला जा सकता है, कमीशन मैथ्स वगैरह में गड़बड़ हो सकती है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग मिस्टेक्स हो सकती है, कंपनसेटिंग को गोली मारो। ठीक करने के लिए प्रिंसिपल का कोई रूल नहीं है, वो तो आपको एंट्री के हिसाब से ठीक करना पड़ेगा, क्या एंट्री सही करनी है, क्या एंट्री गलत कर दी है, तो वो ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ओमिशन और कमीशन ठीक किया जा सकता है रूल्स के हिसाब से। ओमिशन में कुछ नहीं है बेटा, भूल गए हो रिकॉर्ड कर दो। कमीशन मैथ्स में, तो मैथ्स का रूल सिंपल है, अगर कोई चीज कम करी है तो प्लस कम करिए प्लस कर दो, डेबिट कम करिए डेबिट कर दो, क्रेडिट कम करिए क्रेडिट कर दो, या नहीं करिए तो कर दो, नहीं करिए तो कर दो। और कोई चीज गलत कर दी है या एक्सेस कर दी है तो रिवर्स मार दो, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो उल्टा कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, तो बेटा जो करेक्ट है वही करो विद डबल अमाउंट। इसमें वैसे एक्सेप्शन आएगी, आगे जाके एक क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी दिक्कत आ सकती है, बट अभी के लिए आप इतनी काम कर लो। और आओ चलो बेटा प्रैक्टिस कराता हूं मैं, लो भाई आ जाओ। क्वेश्चन है मेरा प्रैक्टिस के लिए, कह रहा है भाई साहब एंट्री मारो फटाक से, यहीं करूंगा मैं सारी की सारी एंट्री, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से देखना। कह रहा है जनरल एंट्री कर दो टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहला पॉइंट कह रहा है एक अमाउंट है, अच्छे से पढ़ना मेरे साथ, ठीक है अच्छे से। कह रहा है 200 रुपए का अमाउंट है, विदड्रॉ करा था ओनर ने फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पहले आप हमेशा करेक्ट एंट्री बनाओ, दिमाग में करेक्ट एंट्री बनाओ। तो करेक्ट क्या बोलूंगा मैं, कहूंगा सर जी अगर मैं यहां पे करेक्ट करूं तो मालिक ने पैसा निकाला था 200 रुपए, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ये मेरी करेक्ट एंट्री है। मालिक पैसा निकालेगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पैसा गया टू कैश। अच्छा कह रहा लेकिन हमने डेबिट कर दिया बेटा, रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। वाह 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 वाह, ड्रॉइंग की जगह हमने लिख दिया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। वाह मेरे बच्चे वाह, ये क्या बात हुई। अब जल्दी बताओ, रूल लगाओ। ड्रॉइंग को डेबिट करना था,
शॉर्ट बोलो या बोलो कि नहीं किया, तो कम किया ना, कम किया, नहीं किया मतलब कम किया, तो कर दो, कर दो। और जो खामाखा ज्यादा कर दिया है, गलत कर दिया है, उसे रिवर्स मार दो। तो बेटा कैश ठीक है, कैश में गड़बड़ नहीं है, कोई अकाउंट के बारे में कुछ ना बोले, इसका मतलब वो सही है। तो ड्राइंग की जगह आप एंट्री क्या करोगे, आप कहोगे सर जी इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये डेबिट करना था नहीं किया तो कर दो, और ट्रेड एक्सपेंस खामाखा डेबिट कर रखा है, रिवर्स कर दो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। कितना अमाउंट, 200 और 200। लो भाई रेक्टिफाई एंट्री पास। नरेशन वगैरह छोड़ो, आपका एमसीक्यू पेपर है, दिमाग नहीं लगाना, आगे आ जाओ। गुड्स खरीदा था 300 रुपए का नथन से, रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। बेटा मजेदार एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ध्यान देना। परचेज करा था 300 रुपए नथन से, करंट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज करा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू नथन, परचेज अकाउंट डेबिट टू नथन। लो भाई कितना, 300 और 300, 300 और 300, ठीक है। अब पॉइंट इज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल अकाउंट, नहीं सेल बुक। अगर बुक लिखे इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री सब्सिडरी वाली है। बेटा अकाउंट्स कमजोर है, परचेज की एंट्री नालायक सेल में डाल रहा है। तो बाबू हमने एंट्री में सिर्फ सेल नहीं लिखा इस बार, वहां ऊपर देखो ना डेबिट अकाउंट है, डेबिटेड टू अकाउंट है, पर यहां सेल्स बुक है। बुक मतलब पूरी एंट्री आपने क्या कर दी, आपने सेल की एंट्री पास कर दी। तो सेल की एंट्री क्या करी होगी, आपने लिखा होगा नथन अकाउंट डेबिट टू सेल, नथन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, दिस इज रॉन्ग एंट्री। अब बेटा रेक्टिफाई कैसे करोगे, रेक्टिफाई एंट्री मजा आएगा, रेक्टिफाई एंट्री मजा आएगा। बताओ परचेज को डेबिट करना था, एक एक करके कंपेयर कर मेरे बच्चे, मजेदार एंट्री बन जाएगी। परचेज को डेबिट करना था, करा है क्या, ये करना था, ये करके बैठा है। परचेज को डेबिट करना था, कहीं भी परचेज को डेबिट नहीं किया, तो कर दे बाबू। क्या करेगा, कर दे, ले भाई क्या करेगा, कहेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 300, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 300, बढ़िया मक्खन। नथन को क्रेडिट करना था, नथन को डेबिट कर दिया। ओ माय गॉड, ऐसा नहीं है, भूला भूला नहीं हूं, रिकॉर्ड किया है, पर क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। यही तो था रूल नंबर 5, भूल गए, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। तो जो करेक्ट है, जो करेक्ट है नथन उसे ही करूंगा, बट डबल अमाउंट से। क्यों डबल अमाउंट से, ताकि एक बार क्रेडिट होके ये कैंसिल हो जाएगा और एक बार क्रेडिट एक्चुअल में करना है, तो 2 बार क्रेडिट हो जाएगा। 300 रुपए से एक बार रिवर्स होके 0 हो जाएगा और फिर 300 रुपए एक्चुअल में हो जाएगा, ठीक है। और सेल्स खामाखा क्रेडिट हो रखा है, जबकि इसको कोई जरूरत नहीं थी, रॉन्ग है, तो बेटा रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 300। ले भाई रेक्टिफाई एंट्री पास। इसको दोबारा करियो बेटा, दोबारा खुद से। बेटा ये अकाउंट्स का पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा बात खराब हो जाएगी। सिर्फ मेरे पढ़ाने से खाली काम नहीं चलेगा, खुद को भी पेन चलाना पड़ेगा। आ जाओ, क्रेडिट सेल करी थी 100 रुपए की, रॉन्गली पास, सनातन को रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। होमवर्क डालूंगा मैं ये पॉइंट, सेम ऊपर वाला पॉइंट है, सेल करी थी तो एंट्री होनी चाहिए थी सनातन डेबिट टू सेल, सनातन डेबिट टू सेल, पर मेरे बाबू हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब हमने पूरी की पूरी एंट्री परचेज की माल दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सनातन, ठीक है। अब सनातन को डेबिट करना था तो सनातन को क्रेडिट करके बैठा है, तो डेबिट करेंगे डबल अमाउंट से, सेल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि करेक्ट है, परचेज खामाखा डेबिट कर रखा है तो परचेज को क्रेडिट मार देंगे टू परचेज। तो अगर रेक्टिफाई एंट्री मुझसे पूछेगा तो सनातन डेबिट टू परचेज टू सेल, खुद करियो वैसे, ठीक है। चौथा पॉइंट कह रहा है 150 रुपए रिसीव हुए हैं मल्होत्रा से, हमने गलती से क्रेडिट। अब वही छोड़ो, पहले बताओ अगर मैं यहां पे लूं, थोड़ा पेज चेंज कर लेता हूं, जगह नहीं बच रही मेरे पास। चौथे पॉइंट में आपने बोला कि आपको 150 रुपए रिसीव हुए, तो रिसीव हुए मतलब पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा, ये एंट्री होनी चाहिए थी, दिस इज करेक्ट एंट्री, 150 रुपए। हमने गलती से मेहरोता, कोई और होगा सॉरी बच्चों, मेहरोत्रा कोई होगा, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 150 रुपए लिखा तो सही, पर इसका अकाउंट ना करके कोई मेहरोत्रा करके अकाउंट है वो खोल दिया, तो गलत कर दिया भाई, तो गलत कर दिया। ठीक कैसे करोगे, आप कहोगे मल्होत्रा करना था, मैं मल्होत्रा कर दिया, जो भी कर दिया नालायक ने। तो बेटा हम तो जो करेक्ट है वही करेंगे, मल्होत्रा, बोलो हाँ या ना, 150। और ये जो मल्होत्रा वगैरह कर रखा है इसको रिवर्स मार दो, इसे डेबिट मार दो, मल्होत्रा डेबिट, ठीक है।
मथुरोत्रा डेबिट 150, दिस इज रेक्टिफाई एंट्री। भाई कैश के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, हम सही मानेंगे। जो क्रेडिट करना था नहीं किया कर दे, जो खामा खा क्रेडिट करा उसे रिवर्स कर दे, मतलब डेबिट कर दे। डन मेरे बच्चे, कितना सिंपल चैप्टर है ये। 375 रुपए सैलरी पे करी थी हमने अपने कैशियर धवन को कि बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। सैलरी पे करी थी, नॉमिनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, हमने डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, नाम लिख दिया धवन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे बच्चे हमने गलती से सैलरी को ना डेबिट करके उसका नाम धवन डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। गलत कर दिया भाई साहब, गलत कर दिया मालिक। सैलरी को डेबिट करो, सैलरी सही है, सैलरी को डेबिट करो। और धवन को खामा खा डेबिट कर रखा है टू धवन, धवन को उठा के क्रेडिट मार दो। दिस इज रेक्टिफाई एंट्री। अमाउंट बताओ कितना है ये अमाउंट? सर जी अमाउंट है मेरे पास 375, 375 तो 375 और 375। ठीक है आगे चलो बाबू, आगे चलेंगे। एक बिल है 2750 का, बिल्डिंग बनाने के लिए दिया था। एक्सटेंशन मतलब बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, एक फ्लोर है एक और बनवा रहे हैं। अब बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं मतलब नई बिल्डिंग बन रही है बाबा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोज रोज नहीं बनाता बिल्डिंग बढ़ा रहा हूं तो क्या ये खर्चा खर्चे में जाना चाहिए? नहीं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। ये एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने डेबिट कर दिया बिल्डिंग रिपेयर में। रिपेयर थोड़ी ना है बाबू, नई बिल्डिंग है, दैट इज खर्चा होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा मेरे नालायक अकाउंटेंट ने बिल्डिंग ना डेबिट करके क्या लिख दिया? बिल्डिंग रिपेयर। क्या कर दिया? बिल्डिंग रिपेयर। तो भाई खामा खा रिपेयर कर रखा है, एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाई। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करो, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करो, और बिल्डिंग रिपेयर जो खामा खा डेबिट कर रखा है उसे क्रेडिट कर दो। बिल्डिंग रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अमाउंट बोलो कितना है बेटा? अमाउंट है हमारा 2750, 2750, 2750 और 2750। ठीक है लो भाई इतना डन है यहां तक। ठीक है चल आगे चलो, आगे आ जाओ। कह रहा है गुड्स 500 रुपए रिटर्न बाय द आकाशदीप। कोई होगा आकाशदीप जिसको हमने सामान बेचा होगा, आज वो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हमने उसे सेल किया होगा, आज सेल रिटर्न आ रही है। तो अगर सेल रिटर्न आ रही है तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? एक बार बताओ, एंट्री बताओ, करेक्ट एंट्री। एंट्री जब सेल करी होगी तो आकाशदीप अकाउंट डेबिट टू सेल करा होगा, अभी सेल का उल्टा, तो एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप। बोलो हाँ है ना, ये एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमने गढ़ क्या दिया है। कह रहा हमने ये स्टॉक में तो ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग में ले लिया। अरे काउंटिंग छोड़ो ना, हमें एंट्री बताओ, एंट्री करी या नहीं करी है? कह रहा बट रिटर्न वर नॉट पोस्टेड। कह रहा पर रिटर्न हमने कहीं भी पोस्ट नहीं करी, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करी, हमने रिटर्न की एंट्री नहीं मारी। ये क्या बात हुई भाई? आपने क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग में स्टॉक ले लिया कि हाँ इतना सामान है, पर सेल रिटर्न तो रिवर्स करा ही नहीं, सेल रिटर्न तो रिवर्स करा ही नहीं, आकाश को रिवर्स करा ही नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है, मेरे लिए कोई लेना देना नहीं है स्टॉक से। मुझे ये बताओ आपने एंट्री मारी या नहीं? नहीं सर एंट्री नहीं मारी, नॉट रिकॉर्डेड, मार दो सेम एंट्री। यही सेम एंट्री हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी कि हम इसे भूल गए हैं, ओमिटेड बेटा एक तरह का भूल गए हैं, तो बेटा सेम एंट्री मार दो। क्या? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप, अमाउंट जो भी है वो लिख दो, खत्म। ठीक है अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट था। कह रहा है एक ओल्ड फर्नीचर था, हमने बेचा था 200 रुपए में शेट्टी को। बताओ ओल्ड फर्नीचर था, यहां लिख देता हूं, बताओ एंट्री क्या होगी? शेट्टी अकाउंट डेबिट, शेट्टी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर हमारी एसेट है तो फर्नीचर अकाउंट होगा, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। हमने इसे रिकॉर्ड कर दिया बेटा सेल्स बुक में। नालायक है क्या, गधा है क्या तू भाई? गुड्स थोड़ी ना बेचा है, तूने कर दिया शेट्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो शेट्टी तो ठीक है, पर ये फर्नीचर की जगह सेल किस खुशी में लिख दिया भाई? ये सेल किस खुशी में लिख दिया? तो सेल गलत है, इसको रिवर्स मार, सेल्स अकाउंट डेबिट। फर्नीचर को डेबिट क्रेडिट करना था, नहीं किया, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है डन है, जो भी अमाउंट है 200 रुपए 200 रुपए। कह रहा है एक पीरियड एंड पर आपका सेल्स बुक का टोटल अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम, कम मतलब शॉर्ट है। अब देखो एक कास्टिंग एरर भी समझ आने चाहिए। कास्टिंग एरर मतलब क्या होता है? हमने सेल्स बुक का टोटल लगाया और सेल्स बुक का टोटल हमने गलत टोटल लगा दिया, कास्ट मतलब गलत टोटल लगा दिया, अंडर कास्ट कम है। अब शॉर्ट है तो हमारा रूल क्या बनता है? सेम करेंगे भाई, कोई चीज शॉर्ट है तो सेम करेंगे। अच्छा ओवर कास्ट होती तो रिवर्स करते,
अब क्या सेम करेंगे, तो ये बताओ सेल्स बुक का नेचर क्या होता है, सेल्स हमारी क्या होती है, खर्चा या इनकम। सर जब भी हम सेल करते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल हमारी इनकम है। अब इनकम क्रेडिट होती है और वो कम लिखी हुई है, तो बेटा कर देना टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना 100। और बेटा जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। ओ सर सस्पेंस तब आता है जब एंट्री में एक चीज मिसिंग हो, सिर्फ एक ही अकाउंट ठीक करा रहा हूं। हाँ जैसे कि सेल्स अकाउंट, उसने बोला सेल अकाउंट कम लिखा है तो हमने सेल को और क्रेडिट मार दिया, सेम कर दिया और क्रेडिट मार दिया, लेकिन डेबिट किसे करोगे, तो सस्पेंस अकाउंट। बढ़िया। लास्ट कह रहा है 80 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, इनकम है भाई साहब, इनकम इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इनकम क्रेडिट, दिस इज करेक्ट एंट्री। पर हमने इसे क्रेडिट कर दिया गलती से कमीशन अकाउंट में। भाई इंटरेस्ट की जगह हमने लिख दिया कमीशन, नालायक हो नालायक बेटा, सीधा एंट्री बोलूंगा कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन को डेबिट मारेंगे और इंटरेस्ट रिसीव एक्चुअल में जो होना चाहिए था उसे क्रेडिट मारेंगे, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 10 पॉइंट थे बेटा, बढ़िया से मैंने करा दिया एक बार। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब मैं आपको एक आगे चलने वाला हूँ, ठीक है, आगे ले जाने वाला हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। सर देखो अब ये वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, खत्म हो जाएगा इसका चैप्टर। रेक्टिफिकेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी गलती मिली कहां पर, आपको गलती मिली कहां पे। अब दो चीजें होंगी, करंट ईयर मिस्टेक, करंट ईयर की कोई मिस्टेक है, एरर है, वो आपने फाउंड करी है। अगर आप कहते हो फाउंड इन करंट ईयर, करंट ईयर की गलती करंट ईयर में मिल गई, फाउंड इन करंट ईयर, मतलब इस साल की गलती इसी साल पता चल गई कि अच्छा मशीन अकाउंट, मशीन खरीदी थी कैश में और हमने ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी इस साल, लो भाई ठीक है। या फिर इस साल नहीं पता चली है, हमने इस साल तो जान लगा दी, नहीं पता चली, अगले साल हमने भाई साहब अपने सीएमए साहब को बुलाया, हमने बोला भाई साहब आओ जरा चेक करो ये गलतियां नहीं मिल रही, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ऑडिट हुई और नेक्स्ट ईयर में जाके इसकी गलती पता चली है, ठीक है। इस साल की गलती इस साल नहीं पता चली है, अगले साल या उससे अगले साल, आगे सालों में, फ्यूचर में पता चली है। अच्छा अब पास्ट में तो नहीं पता चलेगी ना, पहली बात, या तो प्रेजेंट में पता चलेगी या फ्यूचर में। भाई पास्ट में कैसे पता चलेगी कि आने वाली गलती हो, मतलब अगले साल जो गलती करने वाला हूं आज, नालायक वाली बात मत करना। तो इस साल की गलती इस साल पता चल गई या अगले सालों में पता चल गई। अच्छा दूसरी बात ध्यान से, करंट ईयर में भी जब आप बात करते हो तो यहां पे दो बातें होती हैं, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, बिफोर ट्रायल बैलेंस, या फिर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अच्छा क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस बन गया और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, गलती होगी तो मैच नहीं होगा, आपको पता है वन साइडेड एरर होंगे तो मैच नहीं होगा, टू साइडेड से मैच हो जाएगा। वन साइडेड एरर जो होंगे, पोस्टिंग वोस्टिंग, एक अकाउंट गलत है तो मैच नहीं होगा, अंडरकास्टिंग से मैच नहीं होगा, आपने गलत पोस्टिंग करा मैच नहीं होगा, आपने गलत डेबिट क्रेडिट कर दिया मैच नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने परचेज की जगह सेल लिख दिया, सॉरी परचेज की जगह मशीन लिख दिया, मशीन की जगह परचेज, तो वो मैच हो जाएगा, वो मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने नाम गलत लिख दिया। अमाउंटिंग मिस्टेक ठीक है, अर्थमेटिकल मिस्टेक नहीं किए, अकाउंटिंग मिस्टेक है तो मैच हो जाएगा, मैच तो हो जाएगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो हुआ है, छोड़ो बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मिस्टेक है और अगर मैच नहीं कर रहा तो हम सस्पेंस अकाउंट डाल चुके होंगे। तो अभी तक मैंने जितना सिखाया उसमें यही है कि अगर आपने अभी तक जो मेरे साथ सीखा वो यही सीखा है कि करंट ईयर की गलती करंट ईयर में मिल गई और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मिली है। मतलब आप नॉर्मली जब वहां पे ठीक करोगे एंट्री, यहां पे जब एंट्री ठीक करोगे तो आप कहोगे फॉर रेक्टिफिकेशन, आप रेक्टिफिकेशन के लिए आप पास करोगे रेक्टिफाई एंट्री, प्रॉपर रेक्टिफाई एंट्री मानोगे। और इफ सस्पेंस अकाउंट की अगर जरूरत पड़ती है, सस्पेंस अकाउंट रिक्वायर्ड, तो आप उसे भी यूज करोगे, यूज्ड, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो अब लेजर्स क्लोज हो चुके हैं सारे के सारे, तो अब अगर गलती नजर आ रही है तो बेटा आपको एंट्री मारनी पड़ेगी ताकि दोनों अकाउंट डेबिट क्रेडिट ठीक हो जाए। और आपको अगर एंट्री में एक ही अकाउंट है तो आपको सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स मारना पड़ेगा, मतलब सस्पेंस अकाउंट की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होगा, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। सर अगर अगले साल, सॉरी अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हो रहा है, इसका मतलब अभी अपने लेजर क्लोज नहीं किए हैं, तो यहां पर दो तरीके की पॉइंट है। चाहे अगर वो टू साइडेड एरर है,
टू साइडेड एरर मतलब जिसमें कोई सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो वहां तो आप पास करोगे रेक्टिफाई एंट्री, पास करोगे रेक्टिफाई एंट्री, ठीक है, पास करोगे रेक्टिफाई एंट्री। और जो वन साइडेड एरर है जिसमें सिर्फ एक अकाउंट गलत है, जनरली ये होगा आपका पोस्टिंग, ये आपकी होंगी लेजर मिस्टेक, ये क्या होंगी लेजर। तो वहां पे आप एंट्री नहीं मारोगे, उस पर्टिकुलर लेजर को बनाओगे और उसमें जो भी डेबिट करना है डेबिट में, क्रेडिट करना है क्रेडिट में, अपनी गलती दिखा दोगे कि भाई ये गलती है, ठीक कर लो, उसी लेजर में वहीं का वहीं ठीक कर लोगे, कोई एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। बेटा जनरल एंट्री में गलती है, रिकॉर्डिंग स्टेज टू साइडेड एरर है, तो उसका मतलब एंट्री पास करके ठीक करो, और अगर वन साइडेड है तो वहीं का वहीं लेजर बना के सही कर दो। क्यों एंट्री मारनी है, अभी तक सस्पेंस अकाउंट खोला ही नहीं हमने, ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं। ये बात आपको शायद अभी हल्के समझ आ रही होगी, क्वेश्चन कराऊंगा जब क्लियर समझ आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट सर जी अगर नेक्स्ट ईयर गलती हुई है, तो बाबा फिर आप कहोगे हम क्या करेंगे, हम ऑल इनकम एक्सपेंस रिलेटेड गलती, जितनी भी इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड मिस्टेक्स हैं उनके लिए, ऑन इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं, अगर इनमें कोई एरर है बाबू तो उनके लिए हम एक अकाउंट खोलेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर जी सीधी सी बात है बाबू, ध्यान से सुनना, पिछले साल की गलती, पिछले साल की सेल्स, पिछले साल की परचेज, पिछले साल की सैलरी, वो सारे नॉमिनल अकाउंट बंद हो चुके होंगे, वो सारे पीएनएल अकाउंट में जा चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे, तो वो प्रॉफिट मालिकों में बढ़ चुका होगा। तो अगर मुझे आज पता चल रहा है कि अरे पिछले साल की सेल गलत रिकॉर्ड हो रखी है, और अगर मैंने इस साल सेल अकाउंट लिख दिया, तो बेटा वो पिछले साल की नहीं, वो इस साल की सेल में चेंज आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल की सेल खत्म, अब इस साल का सेल अकाउंट खुला हुआ है। तो अगर मैंने सेल अकाउंट लिख दिया तो वो खामखा इस साल की सेल में एडजस्ट हो जाएगा, जबकि गलती इस साल की नहीं है, पिछले साल की है। तो मुझे फिर अभी पीएनएल अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कहूंगा भैया इनकम एक्सपेंस छोड़ो, जो पिछले साल का प्रॉफिट बटा है उसको ठीक करो, वो गलत है, वो गलत है। अगर पिछले साल की इनकम बढ़ानी है तो इनकम बढ़ाने से बढ़िया है सीधा प्रॉफिट बढ़ा दो। पिछले साल का खर्चा बढ़ाना है तो इसका मतलब पिछले साल का खर्चा बढ़ाने से बदला इस साल का प्रॉफिट, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट कम कर दो। तो हम फिर पिछले साल की इनकम एक्सपेंस की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, ताकि भैया इनकम एक्सपेंस में फर्क ना जाए, सीधा पीएनएल अकाउंट ठीक हो जाए, मतलब मालिक की कैपिटल ठीक हो जाए। क्लियर है? बाकी हम यहां पे प्रॉपर रेक्टिफाई एंट्री मारेंगे, प्रॉपर रेक्टिफाई एंट्री मारेंगे विद सस्पेंस अकाउंट। अगर कहीं सस्पेंस अकाउंट की नीड पड़ती है तो सस्पेंस अकाउंट को भी खोलेंगे, मतलब प्रॉपर काम करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रॉपर काम करेंगे। बस याद रखना है इनकम एक्सपेंस अगर कोई अकाउंट आ रहा है तो वहां पे सेल परचेज सैलरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। अब ये बातें समझा तो दी मैंने, लेकिन इनको करेंगे कैसे, क्वेश्चन में आओ मेरे साथ। लास्ट क्वेश्चन बाबू, चलो देखो इधर, ठीक है, एंड ये बाद में आता हूं, पहले यहां पे आओ। कह रहा अगर आपको मान के चलो ये एरर हुए ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, या आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट बोले तो नेक्स्ट ईयर, फाइनल अकाउंट बोलने का मतलब नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे 3 पार्ट करता हूँ, देखो जल्दी से, ये मैं 3 तरीके से एंट्री करूँगा। एक बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ठीक करना हो तो क्या होगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और आफ्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब है ये नेक्स्ट ईयर ठीक हो रहा है, ये नेक्स्ट ईयर ठीक हो रहा है, ये करंट ईयर में ठीक हो रहा है, ये भी करंट ईयर में ही ठीक हो रहा है। बेटा आप पहले ये वाला करोगे क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपने जो भी सीखा है मेरे साथ ये सीखा है, ये और ये नया है, ठीक है। पहले नॉर्मल सीखो, पहले भूल जाओ सब कुछ जो मैंने समझाया, बिल्कुल नॉर्मल सीखो। सर जी कह रहा है आपने परचेज करा था प्लांट 10,000 रुपए का, तो एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट है, प्लांट हमारी एसेट है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने गलती से उसे परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो बेटा हुआ क्या, मैं इसको अगर रेक्टिफाई बोलूं तो हमने यहां पे क्या करना था, आ जाओ जल्दी जल्दी बनाओ मेरे साथ। हमने परचेज अकाउंट डेबिट की जगह पहले लिखना था प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश करना था। बाबू हमने प्लांट अकाउंट की जगह क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट। भाई मेरे बच्चा सीधी रेक्टिफाई एंट्री बताओ मुझे क्या होगी। सर प्लांट को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट कर दिया, तो बाबू हम क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट करेंगे, और परचेज को खामाखा क्रेडिट करेंगे, परचेज को खामाखा क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, 10,000 और 10,000 से, 10,000 और 10,000। ये मेरा पहला पॉइंट खत्म। हाँ सर ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट अगर ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले होता, सेम एंट्री मारता। क्यों? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट नहीं है ना, इसका मतलब डबल एंट्री है, इसका मतलब प्रॉपर एंट्री है, प्रॉपर एंट्री है मतलब
जनरल एंट्री। सस्पेंस की जहां सस्पेंस आ जाए मतलब वहां का मतलब है एक अकाउंट, वन साइडेड एरर नहीं है ना, दोनों साइड हो गई, डेबिट भी हो गया क्रेडिट भी हो गया, सस्पेंस की जरूरत नहीं है। तो सीधा एंट्री मारो, आप सेम एंट्री मारोगे, कहोगे भाई कोई चेंज नहीं है, वही करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000 और 10,000, मतलब अगर बोलूं तो सर ये सेम रहेगा, सेम। अच्छा इधर क्या होगा, इधर बाबू जब हम करेंगे तो प्लांट तो हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो तो ठीक हो जाएगा, बैलेंस शीट आइटम है, प्लांट पिछले साल कम लिखी थी तो इस साल प्लांट की वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि प्लांट तो कैरी फॉरवर्ड हो गया है, पिछले साल से वैल्यू करके आया है। पर परचेज अकाउंट नहीं लिख सकता, क्योंकि परचेज को अगर मैंने अगले साल परचेज अकाउंट लिखा तो वो अगले साल की परचेज ठीक हो जाएगी, जबकि ये पिछले साल की गलती है। तो इसकी जगह हम खोलेंगे टू, क्या, परचेज हटा दो और लिख दो टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ओ हाँ जी मेरे बच्चे, हाँ जी, बस ये चेंज है, ये चेंज, ठीक है। अगर अगले साल ठीक कर रहा हूं तो इनकम एक्सपेंस अकाउंट की जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी और कराता हूं, ठीक है, अभी और कराता हूं। ये हो गया पहला पॉइंट। आ जाओ दूसरा पॉइंट देखो, कह रहा है सेल्स बुक में कास्ट है शॉर्ट 1,000 रुपए। सेल्स बुक कास्ट मतलब टोटल कम हो रखा है। अब टोटल कम हो रखा है अगर मैं बोलूं तो टोटल अगर कम है दैट मीन्स हमारा रूल क्या बोलता है, सेम। अगर एक्सेस होता तो अपोजिट बोलता। अब सेल्स बुक का नेचर क्या होता है बेटा, सेल्स हमारी इनकम होती है, इनकम का क्रेडिट। तो नॉर्मल एंट्री क्या बननी चाहिए, हमें सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, कम है और बढ़ाना पड़ेगा। सेम करेंगे तो हम कहेंगे भाई साहब सेल को क्रेडिट ही मारेंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन ऊपर क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री है जो मैंने आपको सिखाई। तो बेटा हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस करंट ईयर में ठीक कर रहे हैं, मतलब हमें नॉर्मल एंट्री पास करनी है। अब आ जाओ, अगर इधर होता तो बेटा अब सस्पेंस अकाउंट है मतलब वन साइडेड एरर है, अब यहां एंट्री नहीं होगी, यहां बनेगा सेल्स अकाउंट। ओ, और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में लिखोगे बाय अंडर कास्ट एरर, और उस एरर से अपने आप 1,000 रुपए डाल के सेल्स बुक बढ़ गई, खत्म। इस तरीके से। ओ मतलब हमें अब एंट्री नहीं करनी, नहीं मेरे बच्चे, अगर वन साइडेड एरर तो लेदर बना के उसमें सीधा डाल दो, कहां करना है, क्रेडिट करना है क्रेडिट डाल दो, डेबिट करना है डेबिट डाल दो, बस अपने आप सेल अकाउंट ठीक हो गया। सर इसको क्लोज व्लोज कुछ नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली क्लोज करेंगे बाद में, मतलब हम क्वेश्चन में करके नहीं दिखाएंगे। ऑफ कोर्स ईयर जो भी ईयर एंड होगा हम सेल्स अकाउंट का फाइनल टोटल लगाएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना बाकी है। ठीक है, डन। सर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर बाबू एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री होगी सेकंड ईयर तो हमारी नेक्स्ट ईयर एंट्री होगी, अकाउंट तो नहीं, सस्पेंस अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। पर अब सेल की जगह लिखेंगे टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ओ सर अब क्लियर हो रहा है, अब मक्खन की तरह समझ आ रहा है कहां पर क्या करना है। ये हमारा नॉर्मल काम है, ये मैंने नॉर्मली सिखाया है बेटा। नेक्स्ट ईयर बस इनकम एक्सपेंस की जगह P&L एडजस्टमेंट लिख दो, बाकी सेम डिट्टो छाप दो, और लास्ट ईयर अगर सस्पेंस अकाउंट है तो अकाउंट बना दो, बाकी एंट्री है तो एंट्री सेम कर दो। चलो भाई एक और सिखा देता हूं, बात खत्म। ठीक है, तीसरा और कर देते हैं, लास्ट पॉइंट और करते हैं। बताओ, कैश पे किया था हमने मिस्टर एक्स को 1,000 रुपए, तो कैश पे किया था तो कैश गया होगा और लाइबिलिटी खत्म हुई होगी, तो हमने बोला होगा मिस्टर एक्स जी आ जाओ, मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश, मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश 1,000 रुपए 1,000 रुपए। हमने उसके अकाउंट में बाबू सिर्फ उसका हिज बोले तो उसके अकाउंट में 100 डाला। अब ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स के 1,000 होना चाहिए था, हमने मिस्टर एक्स का लेजर बनाया होगा पोस्ट बोले तो। अब वन साइडेड है, पूरी एंट्री गलत नहीं है, सिर्फ एक्स के अकाउंट में 1,000 की जगह डेबिट 1,000 की जगह हमने कितना लिख दिया 100। बताओ शॉर्ट या एक्सेस, सर शॉर्ट, कितना शॉर्ट 900। तो बेटा ठीक कैसे करोगे, शॉर्ट करा है 1,000 की जगह अगर 100 लिखा है तो 900 से कम लिखा है मिस्टर एक्स को डेबिट कर दो, डेबिट कम किया है ना, डेबिट कर दो। टू किसे, कैश नहीं, कैश तो ठीक है, इसने कभी नहीं मना किया, उसने बोला उसके अकाउंट में गलत है, कैश गलत नहीं है, कैश ठीक है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल एंट्री बोलूं तो मैं बोलूंगा मिस्टर एक्स डेबिट कितने से 900, और टू सस्पेंस अकाउंट कितना 900। ठीक है, अब जल्दी बताओ इधर आएंगे तो क्या एंट्री बनेगी, नहीं सर एक्स का अकाउंट बनेगा। लो भाई मिस्टर एक्स के अकाउंट में लिख देंगे टू रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, जो गलती है वो लिख दो कि गलती क्या थी, 900 रुपए हमने गलत पोस्ट करा था,
900 रुपए हमने शॉर्ट पोस्ट करा था, खत्म। इसमें क्या एंट्री होगी बाबू, सेम डिट्टो एंट्री होगी। मिस्टर एक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो एसेट लायबिलिटी डेटर क्रेडिटर है हमारा, कोई इनकम एक्सपेंस नहीं है। मिस्टर एक्स डेबिट होगा और सस्पेंस क्रेडिट होगा, इन दोनों में मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनकम एक्सपेंस होता तो उसकी जगह मेरा बाबू क्या जाता, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। काफी है मेरे बच्चे, अब इसके बाद क्वेश्चन आप कर लेना खुद से। बस यही मैं समझाना चाहता हूं कि सर जी आप जो भी इनकम एक्सपेंस है वो ऐसे लिखोगे, बाकी अगर इधर आ रहा है तो वन साइडेड एरर में अकाउंट बनाएंगे। जनरल एंट्री प्रॉपर है तो प्रॉपर एंट्री करनी है, कोई टेंशन नहीं है। और इधर सस्पेंस टेंशन नहीं है, बस इनकम एक्सपेंस की जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, कुछ एमसीक्यू भी करा देता हूं एग्जाम में दिखाने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जरा फटाक से मेरे साथ एमसीक्यू देख लो। कह रहा है गुड्स है 272 के रिटर्न बाय लाला, लाला ने रिटर्न किया, दैट इज सेल रिटर्न। जल्दी बताओ सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी, हम सेल करते हैं तो लाला अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला, टू लाला 272। ठीक है, कह रहा हमने थ्रू द बुक्स पास करा, थ्रू द बुक्स, और हमने गलती से 272 की जगह बेटा 722 रुपए लिख दिया। अच्छा अच्छा 722, बताओ कम लिखा है या ज्यादा, ज्यादा लिखा है। तो अपन क्या करेंगे, 272 माइनस 722 है ना, तो ये 450 से एक्सेस कर दिया है बेटा, 450 से एक्सेस कर दिया है, तो इसको रिवर्स मारना पड़ेगा अपोजिट। ज्यादा कर दिया है, अपोजिट मारना पड़ेगा। इसका मतलब एंट्री हो जाएगी लाला डेबिट 750 और टू सेल रिटर्न, टू सेल रिटर्न 450। अब अमाउंट देखते हैं क्या होगा। लाला का पूछ रहा है तो लाला को अपन डेबिट मारेंगे, अगर ऑप्शन देखें तो लाला के बारे में बोल रहा है, लाला को डेबिट मारेंगे 450 रुपए से। ठीक है डन, ऐसे आते एग्जाम में क्वेश्चन। कह रहा 200 रुपए रिसीव्ड हुए थे राजेश से, हमारा डेटर है बेटा, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है 200 और 200। कह रहा हमने इसे हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द प्रॉफिट वुड शो। ठीक है, हमने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब इससे कह रहा है प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, नालायक वाली बात कर रहा है ना, इसमें कोई इनकम ना कोई एक्सपेंस, कैश कम है और डेटर बढ़ा हुआ है, तो बेटा इससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, नन ऑफ दीज। ठीक है सॉरी ऊपर नन, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेटर हमारी एसेट है, कैश हमारी एसेट है, तो कैश बढ़ना चाहिए था, डेटर कम होना चाहिए, तो दोनों ही नहीं हुए, तो इससे हमारे प्रॉफिट पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। अगर मैं रेक्टिफाई भी करूंगा तो कैश बढ़ा दूंगा और डेटर कम कर दूंगा, खत्म। कह रहा हमने क्रेडिट परचेज करी थी 950 की सुधीर से, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। कितना 950 और 950। कह रहा हमने इसे रॉन्गली परचेज बुक मतलब पूरी की पूरी एंट्री में ही इसे 590 लिख दिया। भाई साहब क्या कर दिया 590, जल्दी बताओ 950 की जगह 590 लिख दिया, मतलब 360 शॉर्ट कर दिया, 360 शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट में क्या होता है, पहले एक्सेस था तो अपोजिट करते हैं, अभी शॉर्ट में सेम करते हैं, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, सेम एंट्री बनेगी परचेज टू सुधीर 590 से। तो परचेज अकाउंट डेबिट विल बी डेबिट, गलत है ये, सुधीर विल बी क्रेडिट 590, ये वाला ठीक नहीं 360 रुपए, अच्छा ये वाला तो ठीक है, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बढ़िया। ठीक है तो 360 रुपए से परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, ओहो 360 रुपए से परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर, है ना। सुधीर क्रेडिट तो होगा लेकिन 360 से होगा, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ ए ऑप्शन ठीक है। चलो बढ़िया, आगे आ जाओ। कह रहा विच ऑफ दीज एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, इनमें से कौन सी गलतियां सिर्फ एक अकाउंट को गलत करती हैं। कास्टिंग एरर, हमेशा टोटल की जो गलती होती है बाबू वो वन साइडेड एरर होती है, क्योंकि अगर आप कैरर फॉर, अच्छा ये भी गलती होता है, अरे ऑल ऑफ दी अबव है भाई, ऑल ऑफ दी थ्री, क्योंकि आपने अगर टोटल गलत लगाया तो भी वन साइडेड एक अकाउंट गलत होगा, आपने एक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड मतलब टोटल अलग पेज पे गलत लिख दिया, इधर का 2000 टोटल था, अगले पेज पे 2500 लिख दिया, तो बेटा टोटल तो गलत ही हो गया ना। या फिर आपने पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग में ही एक अकाउंट गलत कर दिया, तो वो एक अकाउंट को इफेक्ट करेगा, पोस्टिंग हमेशा एक अकाउंट को गलत करेगा, ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी थ्री। गुड्स है 1750 के रिटर्न करे थे सप्लायर ने, रिटर्न टू सप्लायर, हमने रिटर्न करे हैं भाई साहब, परचेज का उल्टा है परचेज रिटर्न, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, तो अभी हो जाएगा सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 1750। अब बाबू ये देखो रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक, अब हमने ये सेल रिटर्न बुक में डाल दिया, तो ये करेक्ट एंट्री है। अब रॉन्ग एंट्री बताओ, पहले तो सेल रिटर्न की एंट्री मार दी, पूरी की पूरी एंट्री गलत कर दी, तो एंट्री कर दी आपने सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या सप्लायर, वो भी 1570 रुपए से,
अब ठीक कैसे करोगे, बवाल है भाई सब एंट्री में, ध्यान से देखना। आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सप्लायर को डेबिट करना था, सप्लायर को क्रेडिट करें, पर यहां पे मेरा वाला रूल नहीं लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट नहीं है ना, तो डबल अमाउंट से नहीं टोटल अमाउंट से करो। तो सप्लायर को अपन डेबिट ही करेंगे, सप्लायर जी डेबिट ही होगे, पर 1750 करना था इसलिए, और 1570 का रिवर्स मारना है इसलिए। 2 बार करोगे, 1750 प्लस 1570 रुपए, 3320 रुपए से रिवर्स करोगे। परचेस रिटर्न को क्रेडिट करोगे कि भाई ये होना चाहिए था 1750 से। सेल रिटर्न खामा खा डेबिट हो रखा है, इसे रिवर्स मारोगे, सेल रिटर्न को क्रेडिट 1570 रुपए से। ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी। दोबारा सुन लो, सप्लायर को डेबिट करना था, डेबिट ही करेंगे, बट डबल अमाउंट से नहीं टोटल से, क्योंकि अमाउंट अलग अलग है। तो एक 1750 करना था इसलिए डेबिट करेंगे, और इसका रिवर्स मानना था इसलिए दोनों मिला के डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दिया। सेल रिटर्न खामा खा डेबिट कर रखा है, क्रेडिट कर दिया। अब आंसर देखते हैं क्या है। कह रहा है भाई साहब प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा बेटा दोनों ही कम होंगे। सप्लायर छोड़ो, परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या है बाबू, दोनों ही क्रेडिट होनी है, मतलब इनकम, क्रेडिट मतलब इनकम। परचेज रिटर्न कम होगी और सेल रिटर्न भी कम होगी। सेल रिटर्न हमारे लिए खर्चा होता है, वो रिवर्स होगी इनकम, परचेज रिटर्न हमारी बढ़ जाएगी। तो हमारे लिए दोनों ही इनकम होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं 3320 रुपए से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 3320 रुपए से। इनकम है, क्रेडिट है, दोनों बढ़ जाएंगे। लास्ट, इनमें से कौन सा एरर प्रिंसिपल एरर है बाबू? मेरी अकाउंट्स कौन से में कमजोर है, जल्दी बताओ। 5000 रिसीव किया था, शाम से क्रेडिट कर दिया राम में, यही है, ठीक है। 5000 इनकर्ड किया था, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। और 500 पे किया था, वेजेस डेबिटेड टू सैलरी, इसमें होना चाहिए विच इज नॉट, क्योंकि ये तो सारे ही हैं, ठीक है। तो नॉट, तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये वाली 500 बीइंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 50। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये आपका एरर ऑफ कमीशन है, ये आपका एरर ऑफ कमीशन है कि भाई 500 की जगह रॉ मटेरियल परचेज किया था तो परचेज अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, वो ठीक है, बस 500 की जगह 50 लिख दिया, तो ये तो यहाँ ना नॉट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये हमारा एरर ऑफ कमीशन मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। बाकी तीनों एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि आपको शाम की जगह राम, आपको ये नहीं पता अकाउंट कौन सा खोलना है, आपको ये नहीं पता इंस्टॉलेशन है, आपने खर्चा करने कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें डाल दिया, वेजेस का खर्चा सैलरी में डेबिट कर दिया। तो ये आपके अकाउंट्स कमजोर है, अकाउंट्स के फंडामेंटल। ठीक है बच्चे, डन है, और यहीं के पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बढ़िया, मजा आया। तो मैंने तेरे को सारे एक एक क्वेश्चन करा दिया, बढ़िया से तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फिर कुछ एमसीक्यू भी करा दिए ताकि तेरे को आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में कैसे एमसीक्यू आते हैं। तो बेटा एमसीक्यू तुझे पता चल गया, प्रैक्टिस से ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि बस लाइन लाइन पूछ रहा है, नहीं, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितने आपके स्टडी मैट में क्वेश्चन है जा एक बार जल्दी से लगा दे, बाकी लाइव सेशन जब हम लेंगे तो उसमें करेंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, अच्छी लगाओ, मजा आया हो तो प्लीज एक कमेंट करा करो, मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ता हूं, और मेरे को यही आपका जो कंट्रीब्यूशन है चाहिए होता है कि मेरा बच्चा मेरा कमेंट करे ताकि हमें लगे कि हाँ सब पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। थैंक यू सो मच।